हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने लगे मोज़रेला चीज़ एक दफ़ा फिर से। उसकी वजह ये है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, हम उन सबको केटर करने की कोशिश करेंगे और डिटेल से आपको दिखाएंगे कि आप रेनेट के बगैर मोज़रेला चीज़ घर में कैसे बना सकते हैं। हम रेनेट से भी बनाना सिखाएंगे, बट फॉर नाउ आज हम विनेगर से बना रहे हैं उसको। आई होप कि आप सब इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो आपकी चीज़ अच्छी बनेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने 2 किलो दूध लिया है। आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। फुल फैट मिल्क लिया है मैंने। उबला हुआ नहीं होना चाहिए, रॉ मिल्क होना चाहिए। कच्चा दूध यूज़ करना है आपने, अनपेस्चराइज्ड। अगर आप उबला हुआ दूध यूज़ करेंगे तो उससे पनीर बन जाएगी, मोज़रेला चीज़ नहीं बनेगी। सेकेंडली ये कि दूध की क्वालिटी से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप किस किस्म का दूध यूज़ करें उसी तरह की चीज़ बनेगी। आपने मीडियम टू लो हीट पे इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहना है। इसका टेम्परेचर इवन होना चाहिए। जब आपको लगे कि इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, उस पॉइंट पे आपने चूल्हा बंद कर देना है। अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो आप उंगली की मदद से देख सकते हैं। आप अपनी फिंगर उसमें डिप करेंगे। इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी उंगली ज़्यादा देर उसको बर्दाश्त ना कर सके। वो इतना गर्म हो कि आपको निकालनी पड़ जाए। वो टेम्परेचर है जिस पे आपने चूल्हा बंद करना है। मैंने 4 से 5 टेबलस्पून सिरका यूज़ किया। अच्छे वाला सिरका यूज़ किया। अगर आप अच्छा यूज़ नहीं करेंगे मे बी आपको ज़्यादा टेबलस्पून्स ऐड करनी पड़े। 5 टेबलस्पून्स आप अलग रख लें और फिर टीस्पून से थोड़ा थोड़ा सिरका ऐड करें और कंटिन्यूसली इसको हिलाएं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। मैं थोड़ा थोड़ा सिरका ऐड कर रही हूँ, साथ कंटिन्यूसली मैं इसको हिला रही हूँ। अगर स्टिल दूध नहीं फट रहा तो आपने 1 टीस्पून और ऐड करनी है, लेकिन ये ज़रूर फट जाएगा। 5 to 6 टेबलस्पून से आप 5 से ट्राई करें, नहीं है तो मैक्सिमम आप 6 टेबलस्पून या 6.5 टेबलस्पून यूज़ कर सकते हैं। जब उसके कर्ड्स बनना शुरू हो जाएं तो आपने आहिस्ता आहिस्ता उनको इकट्ठा करना शुरू कर देना है। जब वो पूरी तरह इकट्ठे हो जाएं तो उनको अलग एक बर्तन में आप निकाल लें और ये जो पानी है इसी पानी को आप दोबारा से गर्म कर दें। आपने इस पानी को उबालना नहीं है, सिर्फ इसको तेज़ गर्म करना है। जब आप इसको गर्म कर लें तो अपने कर्ड्स को अच्छे से निचोड़ के उसको अच्छे से सारा पानी स्क्वीज़ करके निकाल के उसको इसमें ऐड करें। और फिर ये प्रोसेस शुरू होगा जहाँ पे आपने इसके अंदर का सारा पानी, कर्ड्स का सारा पानी रिमूव करना है। अच्छे से स्क्वीज़ करें, उसको डिप करें, निकालें, अंदर से उसका पानी सारा ख़त्म करें। अगर आप सिर्फ ऊपर से दबाते रहेंगे तो अंदर स्टिल पानी रह जाएगा और वो चीज़ को ख़राब कर देगा। शुरू में आपने उसको खोलना है, उसको स्ट्रेच करना है, उसके अंदर से पानी सारा निकालना है। आहिस्ता आहिस्ता आपको लगेगा कि उसकी सरफेस सॉफ्ट होना शुरू होगी और वापस में जुड़ना शुरू हो गए हैं। उस पॉइंट पे आपने उसको एक गोल शेप देनी है और अब आपने इस शेप को मेंटेन करने के लिए इसी शेप को पानी में डालना है, उसको निकालना है, उसको प्रेस करना है, अच्छे से पानी इसके अंदर से रिमूव करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी वो बॉल आपस में जुड़ नहीं रही है या उसकी एक शेप अच्छी नहीं बन रही है तो उसकी वजह यह है कि आपने सिरका ज़्यादा ऐड किया है। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि पानी को एक दफ़ा फिर से तेज़ गर्म करें, चूल्हा बंद करके चीज़ ऐड करें और उस तेज़ गर्म पानी में उसको एक बॉल देने की, शेप देने की कोशिश करें। वो उसकी आउटर लेयर मेल्ट होगी आहिस्ता आहिस्ता और वो एक शेप में आ जाएगा। आप इसकी शक्ल अब देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट होना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता इसकी शेप बनना शुरू हो गई है। डोंट वरी अबाउट द शेप। आपने ये नहीं सोचना कि इसकी साइज़ जो हैं वो इतनी परफेक्ट नहीं है। जब हम उसको फ्रीज़ करेंगे तो वो बिल्कुल अच्छी शेप में आ जाएगी। 10 से 15 मिनट लगे मुझे सब प्रोसेस में। मैंने इसको बार बार डाला है, निकाला है, स्क्वीज़ किया है और अब आप इसकी शेप देख सकते हैं। अब मुझे ठंडा पानी चाहिए। ठंडे पानी में मैं इसको ऐड करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। इसको डिप करूँगी, निकालूँगी, पानी स्क्वीज़ करूँगी और फिर इसको हम स्टोर करेंगे। इसको स्टोर करने के लिए आपको एक क्लिंग शीट चाहिए। अगर नहीं है तो आप कोई प्लास्टिक बैग या कोई और ऐसी शीट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको अच्छा टाइट करके बंद करना है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने रैप किया है, उससे ये होगा कि इसकी शेप
अच्छी आएगी। मैंने ओवरनाइट इसको फ्रीज़र में रखा था, फ्रिज में भी रख सकते हैं आप, लेकिन एक दिन के बाद आप इसको फ्रीज़र में ज़रूर ट्रांसफ़र करें। आप देख सकते हैं कि इतनी अच्छी फीलिंग आती है इसको खोलते हुए। इट लुक्स टू गुड। इसकी शाइन आप देख सकते हैं, इसकी शेप कितनी परफेक्ट है। अगर आप इसको कद्दूकश करके किसी पिज़्ज़ा वगैरह में डालना चाहते हैं, मैं आपको वो भी करके दिखा देती हूँ। मैंने इसको 15 सेकेंड्स के लिए गरम किया माइक्रोवेव में, ताकि मैं आपको दिखा सकूं। आप इसकी देख सकते हैं किस तरह स्ट्रेच हो रही है। दिस इज़ 100% मोज़रेला चीज़। इसको ज़रूर ट्राई करें, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। आई होप कि आप अच्छे से बना सकेंगे। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।